जो पहले माहौल था सनातन धर्म का और मुस्लिम का, वापस वही शुरू हो गया। हमारे स्वतंत्र होने के बाद भारत में जो भी हुआ, पर हम सब भाईचारे से मिलजुल के रहते थे। मुगल आए थे, सब कुछ आए थे, यहाँ गुरु गोविंद सिंह की शहादत बच्चे दे गए, तो वो कौन सा भाईचारा था? हम तो उसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। इनसे मैडम, उन लोगों के लिए बड़ी है जिन लोगों को ये लगता है कि हमें काम नहीं करना है, भाई काम नहीं करना है, और जिनको काम करना है ना, उनके लिए महंगाई आज की डेट में मायने नहीं रखती। कोई हमें इतने में बताइए यहाँ पे। मैम क्या नाम? नीरजा फौजदार। मैम आपको कैसा लगा मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल, आपको कैसा लगा? मोदी जी के कार्यकाल में मैं तो कांग्रेस माइंड हूँ, और हमने जो देखा है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आम पब्लिक बहुत परेशान है। वो जो उनको वोट देते हैं नीचे तबके के लोग, वो सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं। बड़े लोगों को टैक्स से टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, और नीचे तबके के लिए वोटर के लिए काम कर रहे हैं बस। जी लग रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है भारत टूटा हुआ है? विपक्ष आरोप लगा रहा है। नहीं, भारत टूटा हुआ नहीं है। उनका ये सोच है कि हम सभी लोगों को एक करें, और जिन लोगों से लोग परेशान हैं उन चीज़ों से उनको मुक्ति दिलाएं। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नफरत फैल चुकी है, क्या आपको लगता है कि 101%? क्योंकि जो पहले माहौल था सनातन धर्म का और मुस्लिम का, वापस वही शुरू हो गया। हमारे स्वतंत्र होने के बाद भारत में जो भी हुआ, पर हम सब भाईचारे से मिलजुल के रहते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते थे। पर अब जो पूरे टाइम माहौल बन गया है, वो सब क्या है? ये देश के टुकड़े करने का काम कर रहा है। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? राम दुबे। मैडम जी, एक सेकंड। हाँ, आपको क्या? मैडम जी की बात कह रहा हूँ कि इस समय जो इन्होंने बोला कि बहुत बड़ा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बन गया है, मतलब डर का माहौल है, यही आप बोल रहे हैं ना। इन्होंने बोला 70 साल से आज़ादी में रह रहे हैं। इससे पहले जो आज हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, जब मुगल आए थे तब कौन सा भाईचारा था? गुरु गोविंद सिंह को जो भाई साहब सुनते जाना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो इससे पहले इन्होंने बोला। मैडम जी ने, जब मुगल आए थे, सब कुछ आए थे, यहाँ गुरु गोविंद सिंह की शहादत बच्चे दे गए, तो वो कौन सा भाईचारा था? हम तो उसी भाईचारे की बात कर रहे हैं। इनसे मैडम जी से, अब वो चले गए, नहीं तो मैं तो उनको जवाब देता, भैया भाईचारा ठीक है। आज क्या मोदी जी ये भड़का रहे हैं? उनका कहने का मतलब मोदी जी की वजह से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये होता है, होता रहेगा, ये कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस थी तब ये कम होता था, अब ज्यादा हो रहा है। क्यों नहीं? दंगे किसके राज्य में हुए? दंगे तो वही सब कुछ कराते थे। आज राहुल गांधी घूम रहे हैं, घूमने दीजिए, उनका अपना वो कुर्सी के लिए घूम रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बोला मैडम जी ने कुछ, मैं रुक गया। हम कहे भैया हमें अच्छा नहीं लगा उनकी, क्योंकि जो बोले कि भाईचारा बिगड़ गया हमारा, तो क्या मोदी जी बिगाड़ दिए? इससे पहले मुजफ्फरपुर से लेके आपके जो हमारे जो पंडित थे कश्मीर से पलायन कर गए, और जहाँ देखा जाए हकीकत अगर यही है कि हर जगह से हिंदू ही भागे जा रहे हैं। आप बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, हिंदू नहीं थे वहाँ, सब थे। भैया जम्बू द्वीप के अंदर भारत आता था, और जम्बू द्वीप का मतलब जम्बू एक राजा जी थे। ऐसा नहीं कि जम्बू पहाड़ के नाम पे जम्बू है, वो राजा थे, उन्होंने विश्व के ऊपर राज किया था, और वो सब कुछ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है किसी के कहने से मोदी जी ने गड़बड़ किया। भैया मोदी जी का जो काम है मोदी जी कर रहे हैं, राहुल जी का जो काम है राहुल जी करें, और जो पार्टियां हैं सबको करने दीजिए। हमारा काम है, हम अपना करते हैं। लेकिन ये कहो कि मोदी जी ने यहाँ पे गलत किया, तब तो भैया मैं बोल जाऊँगा मोदी जी ने। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक और सर जुड़ चुके हैं। सर क्या नाम? सर मेरा नाम मैम बसंत तोमर है। सर आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए 2024 में? लगना नहीं चाहिए मैम, बनना चाहिए। मोदी जी अगर पीएम के लिए नॉमिनेट नहीं होते हैं तो फिर योगी जी, इनके सिवा और कोई नहीं, विकल्प ही नहीं है। कोई ऑप्शन होता है ना, तो वो ऑप्शन भी मत रखो। कोई राहुल गांधी या फिर अदर जो भी हैं, कोई नहीं। सिर्फ मेरी दृष्टि में और जो देश की जनता है, मेरे ख्याल से मोदी या फिर योगी। ऐसा क्यों मोदी जी क्यों और योगी जी क्यों? खाली और कोई विपक्ष में नेता नहीं है क्या? विपक्ष के जो भी नेता हैं आज की डेट में जो भ्रमण कर रहे हैं ना, देश जोड़ो यात्रा, पहले हाँ भारत वो देश, बात तो एक ही है, तो सबसे पहले वो अपने घर को जोड़े। 4 लोग हैं ना, तो पहले वो 4 लोग एक ही घर के नीचे रह के दिखाएं।
ठीक है ना, फिर मैं मानूं कि आज देश जोड़ो यात्रा का आज शुभारंभ है भाई, जब तक मैं तो ना मानूं ये है अभी। लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, बार बार इसी पे वार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम महंगाई उन लोगों के लिए बढ़ी है जिन लोगों को ये लगता है कि हमें काम नहीं करना है भाई, काम नहीं करना है, और जिनको काम करना है ना उनके लिए महंगाई आज की डेट में मायने नहीं रखती। कोई हमें इतने में बताइए, यहाँ पे और भी घुमा लो, आज से 2, 5, 10 साल पहले किसी ने प्लाट खरीदा हो या फिर कोई ज़मीन खरीदी हो 2-5 लाख की खरीदी हो, क्या आज वो इंसान जिसने उस समय खरीदी आज वो उसी रेट में हमें देगा क्या? पहले तो आप हमें ये बताओ, अगर वो उस रेट में आज दे दे तो मैं मान जाऊं, अगर उसने उस समय वो 4 लाख की खरीदी है तो आज रेट तो उसके 10 लाख है ना, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? और रही ये बेरोजगारी की, तो एक छोटा सा मैम कुछ प्रश्न है मेरा आपसे, जो काम नहीं करना, और एक चीज़ जो 10-10, 15-15 जो हो रहे हैं, सबसे पहले सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए, और करेगी कब? मैं तो ये कहता हूँ रातों रात कर दे, मैं तो ये कहता हूँ रातों रात करे, अब करेगी कब? मैं तो उनसे सीधा प्रश्न कर रहा हूँ। अब 10-15 जरा खुल के ओपनली अपना कहीं कुछ नहीं, तो ठाकुर आदमी है। सुनो, मैं तो ये कहता हूँ जो 10-10, 15-15 की जो राजनीति है, राजनीति क्या वो बच्चे पैदा कर भाई, उन पे तो कंट्रोल होना चाहिए। फिर देखो वहीं की सब चीज़ें जितनी भी आज की डेट में कठिन चीज़ें लग रही है ना, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो भी है सबका सॉल्यूशन है एक जनसंख्या कानून, और रातों रात बना दे। मैं तो ये कहता हूँ जनसंख्या कानून आ जाएगा, फिर विपक्ष बोलेगा कि एक ही कम्युनिटी को खुश करने के लिए कानून लाते रहते हैं। ये विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है हर बार कि ये मतलब सीधी सी बात, जो बढ़ा रहे वो तो सबको पता है ना कि कौन बढ़ा रहा है दिन रात, ठीक है ना, तो सबसे पहले वहाँ पे सरकार खड़ी उतरे। मैं तो ये कहता हूँ रातों रात बनाए, और इतने पावर से मतलब बनाए कि शायद लोग उसका कोई नाजायज फायदा ना उठा पाए, मैं तो यही बोलूँगा। राहुल गांधी जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं वापस वर्चस्व में आने के लिए, इसका कोई प्रभाव नहीं है क्या? मुझे तो मैम ना लगे, अगर होता तो अभी 2 महीने पहले एमसीडी चुनाव हुए हैं, उनकी कितनी सीटें आई हैं भैया एमसीडी चुनाव में? कुल मिला के 5, और जो 5 आई हैं ना वो उसके खुद के व्यवहार से आई, ना कि कांग्रेस के वजूद से। तो अब आप बताइए मैम उनका कितना वजूद है, वो तो आप खुद ही देख लो। और मेरे ख्याल से रहा बीजेपी का सवाल, तो जनता जनार्दन मैम बीजेपी को फिर लाएगी 2024 में, खुल के आएगी, मोदी नहीं तो योगी, इन दोनों के सिवा और कोई विकल्प मुझे तो नहीं दिखता। राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ चल रही है, समर्थन कर रही है उनका कि हम इनको जिताएंगे, तो क्या लगता है वो सब उनका वोट ही तो है, क्या लगता है वो जिता नहीं पाएंगे उनको? मैम बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि राहुल गांधी खुद की सीट बचा नहीं पा रहे हैं, वो किसको जिताने की उम्मीद करेंगे? पहले तो खुद जीते फिर सोचेंगे कि आगे क्या होगा, पहले तो खुद। क्या कारण देखते हैं, किन कारणों की वजह से जो है राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते? मैम पहले तो आप ये बताइए कि किन कारणों की वजह से वो पीएम के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं, पहले तो आप हमें ये बताइए, खुद से बताइए, खुद से बताइए कि भाई हमें ये उपलब्धियां हैं तो इस कारण से भाई हमें पीएम के लिए नॉमिनेट करना चाहिए, या फिर हमसे बढ़ के कोई और नहीं है। इससे पहले अभी फ़िलहाल में 2010 में वो 2010 के मनमोहन सिंह 10 साल रह के गए हैं, अगर वो चाहते तो जब भी बन सकते थे, पर मनमोहन सिंह के लिए उन्होंने क्यों सीट छोड़ी? आपसे पहले तो ये है, ठीक है ना, तो अब तो बिल्कुल भूल जाओ, पहले कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के सिवा, आज की डेट में जनता के पास खुला ऑप्शन है बीजेपी, आप कहीं भी उठा के देख लो। माना है कि बीजेपी हारी होगी, पर उसका वोट परसेंट कहीं भी देख लो, लोगों का जनाधार देख लो उसके प्रति। और ये मैम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोग बीजेपी को वोट दिल से करने जाते हैं, लोग अगर ड्यूटी भी करते हैं ना तो अपना किराया खर्च करने के बावजूद जाते हैं वोट डालने के लिए, भले से एक दिन की सैलरी मारी जाए, पर वोट बीजेपी को ही देने जाते हैं। ऐसे अगर कोई कैंडिडेट है तो वो बीजेपी के लिए वोट करे, मैं तो ये कह रहा हूँ। बोल रहे दिल से वोट देते हैं, लेकिन बोल रहे विपक्ष में कोई नेता नहीं, इसलिए मोदी जी बार बार जीत जाते हैं। हाँ, विपक्ष में कौन दिख रहा है? राहुल गांधी से तो उम्मीद बिल्कुल मत करो। अब अभी फिलहाल सुनवाई में आ रहा है कि नीतीश कुमार, तो पहले ये अपने महागठबंधन को पहले थोड़े हेल्दी करें, मैं तो यही बोलूँगा, खिला पिला के फिर देखा जाएगा कि आगे क्या होगा। अभी तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं कि मोदी को कोई हरा सके, और जनता जनार्दन ने, मैं तो ये फिर से बोलूँगा, और मोदी जी के लिए तत्पर है वोट देने के लिए। आपको मैं रोकना चाहूँगी,